एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए जो है हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। एनआईओएस डीएलएड के मामले में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ट्रांसफर पिटिशन जो है जिसको लेकर के हर किसी के मन में अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी जगी है और एक उम्मीद जगी है, उसी को लेकर के ये खबर है। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे कि जब भी हम कोई अपडेट दे तो इमीडिएट आपके पास पहुंचे। देखिए, ट्रांसफर पिटीशन में हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसके साथ जुड़े, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेट अपने केस को लेकर के इसके साथ टैग होंगे वो उतना ज्यादा ये केस स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये हमने आपको बात बताई। वेस्ट बंगाल वाला मैटर भी बताया कि प्रेयर में डिफरेंस हो रहा है वेस्ट बंगाल और ये जो ट्रांसफर पिटीशन जो गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो ये डिपेंड करता है वेस्ट बंगाल के जो लोग फाइट कर रहे हैं उन लोगों का, कि क्या कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि वो लोग टैग हो। क्योंकि हर कोई जानता है, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी स्टेट हो, ये पता है कि ट्रांसफर पिटीशन में ऐड होना जरूरी है। तो ट्रांसफर पिटीशन में ऐड होने के लिए हर एक स्टेट से अपनी मुहिम चालू हो गई है। हर कोई जो है इसमें अब लगा हुआ है। अब मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग जो है बिहार की। बिहार से जो है मामला ट्रांसफर पिटीशन में ऐड होने वाला है। हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल से जो है काम कर रहा है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो बिहार वाला मामला जो है ट्रांसफर पिटीशन में जाता है तो अच्छी बात है। अभी कुछ अलग तौर पे ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है टीआरई 2 को लेकर के फिर से पटना में केस करना चाहते हैं और इस केस को भी लेकर के जाना चाहते हैं। इसको लेकर के आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या यही वाला केस टैग होना है। तो देखो, बिहार में जो है ऑलरेडी टीआरई 3 को लेकर के केस किया गया है ना, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के केस किया गया है, उसको लेकर के भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अब ये टीआरई 2 वाला मामला क्या है, इसके बारे में अभी हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। देखो, आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं बता दूं कि हाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली अभी टीआरई 2 वाले मामले के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि टीआरई 2 में केस क्यों करवाया जा रहा है, जब टीआरई 3 में ऑलरेडी केस है और इसको लेकर के जब ये जाने वाले हैं ये लोग, तो फिर टीआरई 2 का क्या मतलब है। जो क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ रहे हो, मैं एग्जैक्टली उसी का आंसर दे रही हूँ कि टीआरई 2 का अभी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिला है। टीआरई 3 वाला मामला लेकर के जा रहे हैं, ये पता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि बिहार तो जो है ऐड होना है, बाकी स्टेट ऐड क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर आपका ये क्वेश्चन है कि दूसरे कौन सा और कौन कौन से स्टेट है जो इसमें जा सकते हैं। जाने के लिए इसमें बहुत सारे स्टेट है बाबू, बहुत सारे स्टेट में पंगा है इस एनआईओएस डीएलएड वाला। अगर असम का देखते हो तो असम के लोग जो है आप बोल रहे हैं कि वो खुद से जो है लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, खुद से लड़ाई लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि होता है क्या कि हर किसी का अपना एक सोच होता है, अपना एक स्ट्रैटेजी होता है। उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि हम जीत जाएंगे या फिर हम इस तरह से वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा। सही है। और जब हम इस तरह से संगठित होते हैं और एक होते हैं तो कभी कभी हमारे विचार नहीं मिलते। जो भी करना है आप लोग, अलग करना है बिल्कुल कीजिए, लेकिन इसमें साथ आपको देना होगा, क्योंकि इसमें अगर साथ देंगे, देखो आप भी यही चाहते हो कि मान्यता मिले एनआईओएस डीएलएड को जो इनवैलिड किया गया है उस डिसीजन को जो है मॉडिफाई किया जाए, उस डिसीजन को जो है चेंज किया जाए, एनआईओएस डीएलएड को मान्यता मिले। आपका भी मेन अगर देखा जाए तो एट लास्ट मकसद यही है, और जितनी भी वैकेंसी आए उसमें एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, देखो ये वाला मामला भी कोई लोग जो है ज्यादा उठा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि डिसीजन को अगर चेंज भी किया जा रहा है तो जो भी वैकेंसी आएगी उसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पर जो हमारा वैकेंसी निकलता है उसमें जो लिखा हुआ रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा रहता है या क्वालिफिकेशन लिखा रहता है, उसमें एनआईओएस को भी जो है रखना होगा, ताकि जो भी वैकेंसी आए तो एनआईओएस से जो बच्चे डीएलएड किए हैं वो भी मान्य हो, तब जाकर के ये प्रॉपर तरीके से आप लोगों का जो है मान्यता मिलेगी। ठीक है, इस पर अभी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है जो चीजें आ रही है कि हर एक स्टेट से एक केस हो और वो केस को जो है टीपी में ऐड किया जाए। देखो, ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई, जो नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है 29 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। अभी आप लोग का मई चल रहा है, मई लास्ट ही है, खत्म ही है।
तो आपके पास टाइम है, अभी जून का टाइम है, जुलाई भी आप लोगों को टाइम जो है मिलने वाला है हर जगह से। तो ये टाइम का यूटिलाइज कीजिए और जब 29 जुलाई को हम उतरे मैदान में और कोर्ट रूम में, तो हम स्ट्रांग बन के उतरे, एक आदमी या दो आदमी ना हो, उसमें स्टेट्स दिखाई दे, हर एक स्टेट का अपना प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे कि हाँ हर जगह पे एनआईओएस डीएलएड के बच्चे सफर कर रहे हैं और हर जगह पर ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीजें दिखाई देनी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आप लोगों को जो है काम में लगना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों ने जो है हमसे ये पूछा है, वेस्ट बंगाल से ये क्वेश्चन आया है और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस बात पे कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं कि ये जो केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट वाला, जो ये केस है, इस केस का मतलब मेन मकसद क्या है? आपका ये कहना है कि जो लोग एनआईओएस डीएलएड से नौकरी कर रहे हैं उनके बचाव के लिए ये केस जा रहा है, ये केस हुआ है, या फिर ये केस बाकी सभी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दिलाने के लिए? ये आप लोगों का क्वेश्चन है ना? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें तो बेनिफिट होगा ही, जो भी जॉब कर रहे हैं जब मान्यता मिल जाएगी तो जो जॉब कर रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। लेकिन मेन जो ये केस लेकर जाया गया है वो एनआईओएस डीएलएड को जो है पूरे कोर्स को मान्यता दिलाने के लिए लिया गया है। तो ये मान्यता दिलवाने के लिए जो है ये केस जा रहा है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों का, मुझे पता है कि ये क्यों क्वेश्चन आ रहा है, ये इसलिए क्वेश्चन आ रहा है कि जो एमपी वाला मामला बीएड वर्सेस बीटीसी में गया था, उसमें जो लोग नौकरी एमपी में कर रहे थे बीएड वाले, उनको बचाने के लिए किया गया था, राइट? तो इसीलिए आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि एनआईओएस डीएलएड में भी क्या ये केस कुछ इसी तरह से है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको सिर्फ बचाने के लिए है? तो नहीं, ये पूरे एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दिलाने के लिए है। आप सभी को जो नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कोर्स करके बैठे हुए हैं, उन सभी को मान्यता दिलाने के लिए। तो वेस्ट बंगाल से हमारा क्वेश्चन ये था कि ये जब टीपी वाला मामले में कुछ बेनिफिट आएगा, टीपी ट्रांसफर पिटीशन में कुछ अगर पॉजिटिव खबर आ जाएगी, मान्यता मिल जाती है, तो क्या ये वेस्ट बंगाल में भी वो उन्होंने जो है, जिनका क्वेश्चन था, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इंटरव्यू उनका नहीं हुआ था, बाकी राउंड वो क्लियर कर चुके थे, तो उनको वो मौका फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखो, इसलिए मान्यता नहीं मिल पाएगा, मतलब आपको मतलब बेनिफिट तो होगा। अगर एनआईओएस डीएलएड को मान्यता मिलती है तो सभी को बेनिफिट होगा, लेकिन डायरेक्टली आप लोग इसके इफेक्ट में इसलिए नहीं आओगे क्योंकि केस आपका टैग नहीं हो रहा है। तो आपको इसी बिना पे, यानी कि ये जो रिजल्ट अगर आ जाएगा, ये डिसीजन अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो इसको लेकर के आप लोग तो ऑलरेडी हो ही, तो उसी मामले को आगे बढ़ाओगे, फिर उसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो थोड़ा एक स्टेप और आपको चलना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो बेनिफिट एनी हाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली होना है अगर इसमें पॉजिटिव खबर आती है, तो हर एक को, या नौकरी वाले को भी, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको भी। तो ये जो दिमाग में ये फूट डालने वाला जो चीज हो रहा है ना, क्योंकि ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि ये भैया इसमें मत लगो तुम लोग, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ जो नौकरी कर रहे हैं उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, खुद आपको, आपके पास भी दिमाग है, खुद से देख लो ना भाई। ये जो केसेस है सारे के सारे तो ऑनलाइन अवेलेबल है, हम लोग थोड़ी ना किसी से ऐसा है कि पर्सनली किसी से मिल रहे हैं और उनसे बात करें, ऑनलाइन अवेलेबल है। केस में जाइए, केस के डिटेल में जाइए, जाकर के देखिए कि किस बारे में केस किया गया है, प्रेयर क्या है, क्या क्या चीजें बोली गई हैं, सारा देख लीजिए, फिर आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिए, ये आप लोगों के यूनिटी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अपनी यूनिटी पर अभी आपको काम करना पड़ेगा, एकता में रहोगे तभी जीत मिलेगी और जल्द से जल्द मिलेगी। फूट पड़ जाएगी, कोई भी फूट डाल रहा है, अब आपको, आप बोलोगे दूसरे लोग डाल रहे हैं, तीसरे लोग डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, आप में जो है फूट नहीं पड़नी चाहिए, यही मेन बात है। तो एकता में रहिए, और यस, ट्रांसफर पिटीशन का बेनिफिट बिल्कुल होने वाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर किसी को होने वाला है। इसमें अब ज्यादा से ज्यादा केसेस जो है अलग अलग स्टेट से टैग करवाने की जरूरत है। टाइम लिमिटेड बचा है, उस टाइम का यूटिलाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 29 जुलाई को पूरी तैयारी के साथ जो है कोर्ट रूम में उतरेंगे तो हमारे लिए ही जो है फायदेमंद होगा। तो इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा या आपके मन में भी क्वेश्चन चल रहा है और ऐसी चीजें अगर सर्कुलेट हो रही है
तो प्लीज आप हमसे जो है कांटेक्ट कीजिए, हमें आप मैसेज कीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे भी दूर कीजिए, ताकि इस तरह का कंफ्यूजन और इस तरह के भ्रम में जो है मत रहिए। ठीक है, फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।